परमेश्वर की आशीषों को गलत रीति से हासिल करने के दुष्परिणाम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रिबका ने धोखे से याकूब को उसके पिता इसहाक द्वारा पहलौठे की आशीषें दिला दी, जिन्हें इसहाक एसाव को देना चाहता था, जो बड़ा पुत्र था। एसाव शिकार खेलने जंगल में गया हुआ था जब यह सब हुआ। तो अब आगे उत्पत्ति 27:30। यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव आहेर लेकर आ पहुंचा। तो टाइमिंग देखिए, अगर एसाव थोड़ा पहले आ जाता तो वो याकूब को इसहाक के तंबू से बाहर निकलते देख लेता और उससे पूछता कि तूने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं और ये हाथ में और गले में बकरी की खाल क्यों लपेट रखी है तूने। ऐसे में याकूब क्या सफाई देता? वो तो बुरी तरह फंस जाता और संभव है कि एसाव उसको वहीं मार देता सच्चाई जानने के बाद। लेकिन परमेश्वर की योजना के तहत याकूब को जीवित रहना था, क्योंकि उसी से आगे जाकर मसीहा आने वाला था, यीशु मसीह। तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया कि एसाव थोड़ा पहले आकर याकूब को रंगे हाथों पकड़ लेता। आपके जीवन में भी आज बहुत कुछ ऐसा चल रहा होगा जो परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना पूरी कर सके। कई बार जब हम वचन से भटक कर पाप में जी रहे होते हैं तो भी परमेश्वर हमें संभाल कर रखता है, ताकि वो हमारे जीवन से अपनी योजना पूरी कर सके। क्योंकि एक समय में हमने अपना जीवन उसके हवाले कर दिया था, जब हमने अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा प्राप्त की थी और यीशु को अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार किया था। पौलुस ने कहा फिलिपियों के 1:6 में, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, मतलब परमेश्वर ने, उसी ने हमारे अंदर, हम मसीहियों के अंदर अच्छा काम आरंभ किया है, वही परमेश्वर उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो काम आरंभ भी परमेश्वर करता है और वही उसे पूरा भी करता है। यीशु के वापस आने तक हमारे जीवन में वो कार्य करता रहेगा। 31। तब एसाव भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, जो शिकार करके लाया था वो, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। तो इसहाक अत्यंत थरथराकर कांपने क्यों लगा? क्योंकि वो भयभीत हो गया था कि उसकी जो अपनी योजना थी कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को पहलौठे की आशीषें देगा, उसको परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। और परमेश्वर ने अपनी योजना लागू की कि याकूब के वंशजों से ही मसीहा आएगा। मतलब एक तरह से परमेश्वर ने इसहाक को दिखाया कि इसहाक अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए परमेश्वर की योजना को बदल नहीं सकता था। पिछले अध्याय में इसहाक ने गरार के राजा अबीमेलेक से झूठ बोला था, और अब इसहाक परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाकर एसाव को आशीषें देना चाहता था, जो परमेश्वर ने होने नहीं दिया। तो ये जानकर कि परमेश्वर उसके अविश्वास के विषय में जानता था, इसहाक अत्यंत डर गया और कांपने लगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।